Good morning, students. Today we are going to start exercise 6.4. In the previous exercise 6.3, we have done the prime factorization method and the repeated subtraction method to find the square root. Now we are going to start the division method. First question is find the square root of each of the following numbers by division method. First part is 2304. फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोगों ने बार्स लगानी है, मीन्स पेयरिंग करनी है. ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वंस डिजिट. 0 4 एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया 2 3. तो अब यहाँ पे आप लोगों ने एक ऐसा नंबर पता करना है जिसकी मल्टीप्लाई यानी कि जिसका स्क्वायर 23 हो. यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग सेम नंबर लिखोगे, मीन स्क्वायर गिवन यू हैव टू फाइंड द डिजिट्स हु स्क्वायर इज 23. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 मीन्स 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. 25 क्या हो जाएगा 23 से बड़ा, तो क्या चूज होगा 4 मीन्स 4 4 जा 16. अब 23 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 7. अब डिवीजन मेथड जैसे आप पहले करते हो उसमें आप डिजिट्स उतारते हो नीचे, यहाँ पे आप पेयर उतारोगे. नेक्स्ट पेयर क्या है 0 4, देन इट विल बिकम 704. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द सम ऑफ दीज टू numbers, means 4 plus 4 8. Here you have to mark the dash and here you have to mark the dash. You have to now find the next digit whose square is the last digit of the given number. Last digit is 4, that means 2 to the 4. Possibilities are 2, 8 8 is 64. 64 का भी लास्ट डिजिट 4 है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा 8 डैश डैश. पहले 2 से चेक कर रहे हैं. 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164. लेकिन हमें 704 चाहिए, तो 2 की पॉसिबिलिटी क्या होगी है कैंसल. अब नेक्स्ट कर रहे हैं ट्राई 8 डैश डैश. पेंसिल से क्लैरिटी नहीं हो रही, मैं पेन से लिख रही हूँ. ठीक है, तो 2 कैंसिल हो. अब 8 चेक करेंगे 8 से. 8 8 जा 64, 6 कैरी. 8 8 जा 64 प्लस 6 704. 704 ही हमें चाहिए था, तो इस डैश में क्या आएगा 8 8 मीन्स 88 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 704 आता है. देयरफॉर square root of 2304 equal to 48. That is the answer. अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट 529. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोगों ने बार्स लगानी है. देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो आपको 1 डिजिट से स्टार्ट करनी है, बार लगानी है एज यूजुअल. जब आप बार लगाओगे तो 29 तो एक पेयर बन जाएगा. जो सिंगल डिजिट रह जाएगा उसके ऊपर भी बार आएगी, मीन्स ये अकेला वर्क करेगा और 29 पेयर में वर्क करेगा. क्लियर, बाकी स्टेप वही है. रह गया. अब यहाँ पे वैसे ही नंबर्स फाइंड करने हैं. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इसके नीचे चला जाएगा. 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 में से 4 गए 1. ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारोगे 29 129. अब 2 + 2 4. यहाँ पे डिजिट पता करना है 9 है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49 होता है, उसका डिजिट भी लास्ट 9 है. पहले 3 को चेक करती हूँ. 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. देखो 3 पे ही हमारा सम सोल्व हो गया, तो 3 आएगा यहाँ पे 129. यहाँ पे क्रॉस, तो आंसर क्या आया 23. मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल टू 23. दैट इज द आंसर. 12th पार्ट है हमारे पास 900.
इसका भी फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोगों ने बार्स लगानी है, पहले पेयर्स पे लगानी है। अगर सिंगल डिजिट आगे रह जाए तो बार सिंगल डिजिट के ऊपर ही लगेगी। मींस ये तो पेयर बन रहा है 0 0 और जो 9 है वो सिंगल डिजिट है, इसलिए इसके ऊपर भी क्या लगेगी, बार लगेगी। क्लियर। बाकी वैसे ही 3 3 ज़ा 9 से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे मैं बताती हूँ। 9 एक 0 0 तो 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस करोगे 0, ऊपर से जो पेयरिंग उतारोगे 0। यहीं पे अब आंसर नहीं आ गया क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऊपर से डिजिट्स जो भी गिवन है उनको उतारा है, अभी हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया इसके ऊपर। ठीक है। 3 + 3 6, 0 को 0 से करोगे 0 0 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0। तो यहाँ पे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू 30, that is the answer. Okay. Next is question number 2. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. अब हमने कैलकुलेशन किए बिना ये बताना है कि गिवन नंबर्स के स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट्स होंगे। ओके। जैसे फर्स्ट पार्ट है 64, बस आप लोगों ने क्या, तो यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 64। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज 64। सो वी हैव टू पुट द बार्स ऑन द गिवन नंबर। Here 64 is given. When we put a bar, how many bars are there? There is only one bar. Okay, next is second part 144. Place a bar over every pair of digits starting from ones place digit. Here the number of digits are odd, then the leftmost single digit 2 will have a bar. Means when you put the bar on this pair, it will become a pair. But you have to put a bar on the single digit also. How many bars are there? 2 bars. Therefore number of digits in square root of 144 equal to 2. Okay. नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आया था, 1 बार थी तो 1 आया। यहाँ पे 2 बार्स आ गई हैं, देयरफॉर 2 आएगा। थर्ड पार्ट इज 4489। व्हेन यू पुट द बार over the given number, how many bars are there? There are 2 bars. Therefore number of digits in square root of 4489 equal to 2. Fourth part is 27225. Here again the number of digits are odd, so firstly we put the bar. One pair is 25, second is 72, and now we have to put the bar on the single digit 2. Okay, therefore how many bars are there? There are 3 bars. Therefore number of digits in square root of 27,225 equal to 3. Fifth part is 3,90,625. Put the bars over the given number starting from the ones place digit. पीछे से शुरू करना है ones digit place से. How many bars are there? 3. Therefore number of digits in square root of 3,90,625 equal to 3. That is the answer. Next is question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. First part at 2.56. In the question number 1, we have found the square root of the natural numbers. Here we have to find the square root of the decimal number. First part is 2.56. To find the square root of a decimal number, we put bars on the integral parts of the number in usual manner that we have done in the question number 1. But when we have to place the bars on the decimal part,
then we have to put the bar on every pair of digits beginning with the first decimal place. Means if we have given, suppose 0.729 is given, then we have to make the pairs, or we can say we have to put the bars over the given number. This is the integral part, so we will start from right to left like this. And if we want to place the bars over the decimal part, then we have to start from left to right. 9 is single digit, so we have to make it as a pair by using a 0 like this. Okay, let's start from the first part, 2.56. Then firstly, put the bars over the pairs and make a pair. 56 become the pair, left to right, but 2 is single digit, so we have to put the bar over 2 also. Now the other solution is same as question number 1. We have to find whose square is 2. So 1 1s are 1, 2 2s are 4 is greater than 2, then we use 1 1s are 1. 2 में से 1 गए 1. Now this is the place of decimal, so it will go upward. Next पेयर उतारोगे 56, 1 + 1 2. अब यहाँ पे आप लोगों ने डिजिट फाइंड करना है जो 156 बना दे मल्टीप्लाई करके. तो 6 लास्ट डिजिट है, तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 4 4 4 = 16, एंड 6. पहले 4 चेक करेंगे. 4 4 = 16, 4 2 = 8 + 1 9, 96. 4 नहीं बन रहा, अब 6 से चेक करो. 6 6 = 36, 6 2 = 12, 13 14 15. 156 ही चाहिए था, तो डिजिट क्या आएगा यहाँ पे? 6. यहाँ पे क्रॉस हो गया 156. Therefore square root of 2.56 equal to 1.6. That is the answer. अब एक थर्ड पार्ट कर रहे हैं 51.84. इसकी पेयरिंग करोगे, बार्स लगाओगे तो 84 पे आएगा एक बार, एक आएगा 51 पे. क्लियर? दिस इज 51. नाउ choose a number whose square is 51. 8 8 = 64, तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या आएगा? 7 7 = 49 आएगा. 51 में से 49 गए 2. डेसिमल है, अब डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 84 उतार दोगे. 7 को 7 में प्लस करोगे 14. अब यहाँ पे जब आप पता करोगे डेसिमल, 4 है पीछे, 14 डैश को डैश से. 4 के 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 और 8. पहले 2 को चेक करते हैं. 2 पे ही आंसर आ गया 284. जो नंबर चाहिए था वो आ गया 2 पे. ठीक है, तो therefore then 51.84 का स्क्वायर रूट क्या आया? 7.2. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. First part is 402. अब जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से एक ऐसा लीस्ट नंबर पता करना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करके गिवन नंबर जो हमें दिया गया है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, लेकिन किसी चीज़ को
किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 402। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने बार्स लगानी है। 3 डिजिट्स हैं तो 0 2 एक पेयर बन जाएगा और 4 सिंगल है तो उसके ऊपर भी बार आएगी। क्लियर। अब आप लोगों ने स्क्वायर पता करना है नंबर का, किसका स्क्वायर 4 होता है करना है। हमें पता है क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गए 0, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतरेगा 0 2। अब 2 + 2 4, और यहाँ पे देखो अब अगर आप 4 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो 41 आता है। ठीक है, 41 तो 2 से बड़ा हो गया, बड़ा नहीं लेना हम लोगों ने क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोग छोटा लोगे, यानी कि 4 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या आंसर आया 0। मल्टीप्लाई करके इसको 2 में से 0 माइनस किया 2, मीन्स जो ये 2 है it should be subtracted from 402 to make it a perfect square. So 402 को जब 2 में से जब 2 माइनस करते हैं तो 400 आता है, दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसका आंसर जब स्क्वायर रूट पता करोगे तो ऊपर वाला ही आएगा जो आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। ये एक्स्ट्रा था, इसको हमने माइनस कर दिया। ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20, दैट इज़ द आंसर। ऑल अदर पार्ट्स आर सेम, पर फिर भी हम लोग एक सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 1989, सबसे पहले पेयरिंग 19 है, एक पेयर एक 89 है। 19 पेयर है तो 4 4 ज़ा 16 जाएगा इसके नीचे, 19 में से 6 गए 3, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतारोगे 89, 4 + 4 8। अब 9 है, 389 है, तो आप चेक कर लो कि 4 4 ज़ा पे जाके ही ये 336 आता है। ठीक है, जब आप 5 पे लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40, 42, 389 से बड़ा हो गया। ये तो हम ले नहीं सकते तो हम इससे छोटा लेंगे। तो 4 पे जब डिविजिबल होगा ये गिवन नंबर तो मल्टीप्लाई करके क्या आया 336। 389 में 336 माइनस करोगे 53, देयरफॉर 53 जो है वो एक्स्ट्रा है इसमें। जब हम 53 को गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देयरफॉर 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 1989 minus 53 equal to 1936, which is a perfect square number. Also square root of 1936 equal to 44, that is the answer.